कहा था कि जुगल सरकार श्री जी के रूप में, सरकार के रूप में ही हृदय विराजमान होकर यहाँ आए हैं। और यहाँ शिव महापुराण भी कहती है सोमवार की जब अष्टमी पड़ती है तब भगवान शिव का पार्वती से मिलन होता है, नारायण का लक्ष्मी से मिलन होता है, राधा का कृष्ण से मिलन होता है और सीता जी का राम जी से मिलन होता है। आज ये वो सोमवार की अष्टमी, ये कोई सहज नहीं है, ये तो योग है। और ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है, भोलेनाथ जी की बड़ी करुणा हुई है, जो आज आप और हम सब बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। एक मन में भाव उत्पन्न कर, एक ललकता उत्पन्न कर भगवान को पाने का एक प्रयास करें। एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, भगवान शंकर ने एक बार सुरेश्वर रूप लिया, इंद्र का रूप धारण कर। एक व्याघ्रयात का पुत्र जिसका नाम था उपमन्यु, जिसके घर में कोई भोजन का सुख नहीं था, जिसके घर में बहुत सारी प्रसन्नता या बहुत सारा आनंद या बहुत सारा सुख उसके घर में नहीं था। एक दिन उपमन्यु के मामा उपमन्यु के पास आए और उपमन्यु के मामा जी ने उपमन्यु से आकर कहा कि अपनी बहन से कहा कि एक काम करो, अब तुम्हारे घर में अगर भोजन का भाव नहीं है और बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है, बड़ी दुख में जीवन चल रहा है, बड़ी तकलीफ में जिंदगी चल रही है, तो तुम एक काम करो, हमारे साथ में आप हमारे घर चलो। उपमन्यु अपने मामा के यहां गया। अब शिव महापुराण की कथा कहती है स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना विकृति है और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। अगर भगवान ने शरीर दिया है, मौका दिया है, और ये शरीर भगवान ने दिया, ये मौका दिया, और ये जीवन में कुछ अच्छा हमें परमात्मा ने दिया है, तो हम अच्छा दुनिया को देने का प्रयास करें। पर हमारी आदत थोड़ी सी अलग है। हमारी आदत क्या अलग है कि जो अच्छा होता है हम उसको अपने पास रखने का प्रयास करते हैं और जो बुरा होता है वो दूसरे को देने का प्रयास करते हैं। जैसे सहज भाषा में ले लो, बहुत अच्छी साड़ी अगर तुम्हें कहीं से मिली है तो तुम तुरंत उसमें फाल पी को लगा के तैयार कर लोगे, उसकी चोली वोली सिलवा के तैयार कर लोगे। साड़ी अगर थोड़ी सी भी 1 नंबर से 2 नंबर पर है तो तुम उसको अपनी बेटी को दे दोगे, और अगर वो 2 नंबर पर भी नहीं आ रही है, साड़ी थोड़ी भी गड़बड़ है, तो तुम अपनी बहू को दे दोगे। और अगर और भी ज्यादा गड़बड़ है, ना बहू के काम की, ना फिर वो बेटी के काम की, और ना फिर वो तुम्हारे काम की, तो तुम उसको पैकिंग कर भागवत जी पे चढ़ा दोगे। तो महापुराण ये कभी नहीं कही कि आप भागवत जी को एक साड़ी चढ़ाओ, कि रामायण जी पर एक जोड़ कपड़े चढ़ाओ। थोड़ा आवाज खोल रहे बाबू, आवाज खोलो बाबू। भगवान ये कभी शास्त्र नहीं कहता कि तुम भगवान को बहुत 100 किलो दूध दो या 50 किलो दूध दो या ये दो या 56 भोग दो या ये प्रदान करो। हमारा शास्त्र कहता है जो भी दो वो अपने हृदय से, अपने मन से, जितना शिव महापुराण की कथा में पहले भी हमने वर्णन किया है। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि शंकर भगवान को केमिकल का दूध चढ़ाने से अच्छा है, शंकर भगवान को थैली का दूध चढ़ाने से अच्छा है, शंकर भगवान को पाउडर का दूध चढ़ाने से अच्छा है। कहीं किसी के यहां देसी गाय हो, उसका केवल एक छोटी सी चम्मच का भी आधा चम्मच, 4 बूंद दूध भी अगर मिल जाए और आपने शिव जी को चढ़ा दिया तो शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ बाबा ये नहीं करे कि तुम मुझको 100 किलो दूध चढ़ाना या 50 किलो दूध चढ़ाना या 25 किलो दूध चढ़ाना। कोई संत ने, कोई साधु ने, कोई गुरुजन ने, कोई ब्राह्मण जन ने ये नहीं कहा कि तुम भागवत जी पर मुझे साड़ी चढ़ाना। तुम जो चढ़ा रहे हो उसमें तुम्हारे दिल की, मन की शुद्धता होना चाहिए। जमुनादास 252 वैष्णव की वार्ता में एक संवाद आता है जमुनादास जी का। जमुनादास जी ठाकुर जी का परम भगत, श्री जी बाबा के परम भगत जा रहे थे, और जमुनादास जी जाते जाते उन्होंने कमल की फूल की टोकनी में बड़ा सुंदर एक कमल देख लिया, और उन्होंने कहा ए फूल वाले, ये फूल हमको दे दो। कितने का है? फूल वाले ने कहा ये 5 आने का है, 5 रुपए का। अपन अपनी भाषा में लो, 5 रुपए का। 5 रुपए का? हाँ, ये फूल हमको दे दो, सरकार ले लो। इतने में जमुनादास जी फूल ले रहे थे, नगर का सेठ यमनराज निकल कर जा रहा था। यमनराज जब निकल कर जा रहे थे तो उन्होंने उस फूल को देखा, कितना सुंदर फूल है। जमुनादास जी फूल ले रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाने के लिए, जमुनादास जी फूल ले रहे हैं श्री जी बाबा के चरणों का श्रृंगार करने के लिए। यमनराज ने फूल देखा और फूल लेने का विचार करा, कितना सुंदर फूल है, मैं जा रहा हूं वेश्या के घर, अगर वेश्या के जूड़े में ये फूल लगेगा तो वेश्या खुश हो जाएगी। यमनराज ने फूल वाले को रोका, तुम्हारे हाथ में जो फूल है तुम ये जमुनादास को दे रहे हो, ये फूल कितने का है? अब फूल वाले ने सोचा कि सेठ जी आया है फूल लेने के लिए तो फूल की कीमत तो बढ़ेगी। आप प्रैक्टिकल करके देखना, पैदल सब्जी लेने जाना, भिंडी 10 रुपए किलो मिल जाएगी। साइकिल से जाना 11 रुपए किलो, मोटरसाइकिल से जाना 15 रुपए किलो, 4 व्हीलर से सब्जी वाले के सामने नीचे उतरना, बढ़िया डेंटिंग मेंटिंग करके, और फिर सब्जी वाले से पूछना भिंडी क्या रुपए किलो है, तो 20 रुपए किलो हो जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? ये तुम्हारी गाड़ी की कीमत बढ़ी है, ये तुम्हारी गाड़ी की कीमत बढ़ी है। अब वो जो फूल था, फूल वाले ने कह दिया ये फूल 10 रुपए का,
10 रुपए का? हाँ। यमनराज ने कहा लाओ ये फूल हमें दो। जमुनादास जी ने हाथ जोड़कर कहा देखो फूल वाले भैया, माली दाता, ये फूल तो मैंने हृदय से ठाकुर जी को दे दिया है, अब ये फूल आप मुझे दे दो। इतने में फूल वाले से यमनराज कहते हैं कुछ भी हो जाए ये फूल मुझे दे दो। जमुनादास जी ने कहा फूल की कीमत 10 रुपए, मैं देने को तैयार हूं, फूल ठाकुर जी के चरणों में जाए। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 20 रुपए देता हूं, इस फूल को मैं वेश्या के जूड़े में जड़ूंगा। 20 रुपए का फूल हो गया, माली प्रसन्न हो गया। 5 रुपए का फूल 20 रुपए का हो गया। जमुनादास जी ने कहा मैं 40 रुपए दे दूंगा, फूल मेरे ठाकुर जी के लिए दो। यमनराज ने कहा अरे जमुनादास, अपनी हैसियत देखकर बात करो, तुम्हारे घर में खाने के लाले पड़ते हैं और तुम फूल की कीमत 40 रुपए लगा रहे हो। जमुनादास जी ने कहा सरकार, ये कीमत फूल की नहीं है, ये कीमत मेरे श्री जी बाबा के चरणों की है, ये कीमत कोई सहज नहीं है हमारा। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 80 रुपया। जमुनादास जी ने फूल की कीमत लगा दी 100 रुपया। यमनराज ने फूल की कीमत लगा दी 200 रुपया। जमुनादास जी ने फूल की कीमत लगा दी 400 रुपया। लगाते लगाते फूल की कीमत पहुंच गई, जमुनादास ने लगा दी 50,000 रुपए। यमनराज ने मन में विचार करा यदि 1 लाख रुपए का एक फूल खरीद कर एक वेश्या को दूंगा तो 1 लाख में 10 वेश्या मेरे घर पर आ जाएगी, क्यों फालतू का पैसा बर्बाद करूं। 50,000 रुपए फूल के लगाए। जमुनादास जी के पास धन नहीं था, बहन के घर गए, जी मेरे पास में धन नहीं, फूल मेरे ठाकुर के चरणों को देना है, कुछ कृपा कर दे। तब बहन ने कहा भैया ये पूरी जायदाद तेरी है, मैं अब भी खड़े दम बेच देती हूँ। पूरी जायदाद बेचकर 50,000 रुपए जमुनादास जी को दिए। जमुनादास जी ने वो फूल खरीदा, ठाकुर जी के चरणों में ले जाकर रखा। जैसे ही श्री जी बाबा के चरणों में ले जाकर रखा, ठाकुर जी का मुकुट जमीन पर गिर गया। जमीन पर जैसे ही मुकुट जमीन पर गिरा, जमुनादास जी की आंखों में जल भर गए और जमुनादास जी रोते हुए ठाकुर जी से पूछने लगे श्री जी बाबा, ओ ठाकुर क्या मेरा फूल पसंद नहीं आया? ठाकुर जी कहते हैं जमुनादास, इस फूल के आगे ये हीरे का मुकुट हल्का लग रहा था, इसलिए फेंक दिया, इसलिए फेंक दिया। ठाकुर जी ने अपने हाथ से फूल उठाया और अपने हस्त कमल पर धारण करा। आज भी नाथद्वारा के श्री जी बाबा का जब दर्शन करोगे, पूरे शरीर पर तुम्हें कोई फूल नजर आए ना आए, ठाकुर जी का जो हस्त कमल ऊपर रहता है, आज भी जमुनादास का फूल उस हाथ पर रखा जाता है, जमुनादास जी के भाव से रखा जाता है। आज भी श्री जी बाबा के हस्त कमल पर एक फूल रखा जाता है, जो जमुनादास जी ने दिया था, वो फूल उस भाव से रखा जाता है। एक फूल, अब हम अंदाजा लगा लें जरा, करवा चौथ का त्योहार आया।